हम रोकेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि सीधी तस्वीर आपको एएनआई से दिखा रहे हैं और आप एएनआई की जो तस्वीरें देख रहे हैं, एनआईए की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें एनआईए की यानी कि भारत की जांच एजेंसी, और ये जो व्यक्ति आपको खड़ा हुआ देख रहा है ये तहब्बुर राणा है। तहब्बुर राणा के साथ जांच एजेंसियों के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर तहब्बुर राणा की पकड़ जाने के बाद दिखाई नहीं दी है, लेकिन ये तस्वीर देख सकते हैं तहब्बुर राणा, जिसका इंतजार देश कर रहा है कि ये कौन से राज उगलेगा, कई ऐसी कड़ियों को जोड़ने का काम करेगा जिससे इस बात का पता चल पाएगा कि कैसे ये पाकिस्तान में बैठ के साजिश रची गई और डेविड कोलमैन हेडली, तहब्बुर राणा, कसाब और बाकी के जो तमाम आतंकवादी हैं उनका सीधा संबंध कैसे था। अगर पाकिस्तान के वो 10 आतंकवादी मुंबई में पहुंचे तो किसके जरिए पहुंचे, किन लोगों ने उनको रसद उपलब्ध कराई, किन लोगों ने उनको हथियार उपलब्ध कराए, किन किन भारत में ही बैठे कई ऐसे स्लीपर सेल थे जो इस पूरे आतंकवादी हमले से जुड़े रहे। कौन वो लोग हैं, कौन वो नाम है, लेकिन वो तस्वीरें जो कि एनआईए की आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जांच एजेंसी, और वो जांच एजेंसियों के कब्जे में तहब्बुर राणा, और यही तहब्बुर राणा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ देर में अभी वो निकलेगा, तो या तो सीधे उसको एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा या फिर पटियाला हाउस कोर्ट। तो आपको बता दें कि तहब्बुर राणा, अभी तक जो फोटो आप देख रहे हैं मीडिया में, वो एक तरफ तहब्बुर राणा का चेहरा आप देख सकते हैं, ये पुराना फोटो है, ये पुराना फोटो जिसमें आधे सफ़ेद और आधे काले बाल हैं, लेकिन ये करीब करीब 10-15 साल पुराना फोटो है जो आप देख रहे हैं। वर्तमान में आप जो फोटो देख रहे हैं वो पीछे से तहब्बुर राणा को देख रहे हैं, जिसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और ब्राउन कलर का यानी कत्थई कलर का ये ड्रेस पहना हुआ है तहब्बुर राणा ने, जिसे एनआईए के अधिकारी दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। और अब इसे तमाम सारी चीज़ों को आतंकी तहब्बुर राणा को कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जेल में तहब्बुर राणा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा और सेल के बाहर तमाम कमांडो तैनात रहेंगे। राणा को किसी भी कैदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही बातचीत की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन हाँ, उसकी जो बैरक है उसमें पर्याप्त रोशनी रहेगी। एनआईए के बाद राणा से पूछताछ के लिए उसे मुंबई की पुलिस अदालत में अर्जी भी लगा सकती है और कसाब को तो सज़ा मिल सकती है। अब तहब्बुर राणा, आतंकी तहब्बुर राणा की सज़ा का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, कड़ी जोड़ने का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। भारत के ही अंदर तमाम ऐसे स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं एनआईए देश की एक भरोसेमंद जांच एजेंसी जो आतंकवादी और आतंकी घटनाओं की जांच करती है। फिलहाल उनके कब्जे में तहब्बुर राणा। तो आज एनआईए की हिरासत में विशेष विमान से भारत पहुंचा है तहब्बुर राणा और एनआईए के मुख्यालय में फिलहाल है, और इसके साथ साथ तहब्बुर राणा को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की जेल तैयार की गई हैं। जांच एजेंसियों का ये ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ रखा गया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। देर रात, आपको बता दें कि देर रात अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी, प्रत्यार्पण से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की थी। उसके बाद आज तहब्बुर राणा पहुंचा और फिलहाल वो कब्जे में है, उसे कस्टडी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ उसकी स्वास्थ्य जांच भी की गई है, उसका मेडिकल भी कराया गया है, और भारत सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जेल में राणा को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। राणा का प्रत्यर्पण भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने का उसका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया था। उसने बहुत सारी कोशिश की कि उसका प्रत्यर्पण ना हो, तमाम वकीलों की फौज खड़ी करी थी, लेकिन उसका फ़ायदा उसे नहीं मिल पाया। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को जब खारिज किया तो वो सीधे भारत पहुंचा।
जावेद हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, हम तस्वीरों में देख सकते हैं तैमूर राणा, जो फोटो अब तक पूरी दुनिया देख रही थी, हम तमाम मीडिया के जरिए तैमूर राणा का चेहरा देख रहे थे, लेकिन उस वक्त के फोटो में और अब के फोटो में तैमूर राणा में काफी बदलाव आया है। एक फोटो जो मीडिया में लगातार उसका दिखाई दे रहा है, जिसमें आधे सफेद आधे काले बाल हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं कि 55 की एज के आसपास का। लेकिन अब वो ये माना जा रहा है कि तैमूर राणा काफी बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीरें जो गिरफ्तारी के बाद जो एजेंसी की तरफ से, सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से ये तस्वीर है, जिसमें दिख सकता है कि किस तरीके से तैमूर राणा को प्रत्यार्पण करके जब लाया